हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को नोट भेजे थे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन कि बैंक में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से कर दें। तो आप देखिए कि बैंक में हम कई तरह के अकाउंट खुलाते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट आप लोगों ने भी खुला रखे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट से मतलब है वो है करंट अकाउंट से, यानी कि जो व्यापारी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं बैंक अकाउंट, और उसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहलाएंगे और उसी के लिए बैंक वर्ड काम में आएगा। तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिखाए थे, उसको मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री होगी, फिर उसके बाद आराम से हो जाएंगे आपके। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसका आप रूल देखिए, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप पैसा जमा करा रहे हैं तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक। कल ये नोट भेज दिए, आज वैसे ही बता रहा हूँ एक्सप्लेन। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास? कैश अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड ट्रांजेक्शन कल मैंने आपको भेजा था कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आपने कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक किया, और बैंक से पैसे दो पर्पज के लिए निकलते हैं, एक तो ऑफिस यूज और एक पर्सनल यूज। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से दो तरीके से आप पैसे निकाल सकते हो। एक तो किसके लिए? पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं उसको तो हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ये तो डेबिट टू गिवर कौन हुआ? बैंक। पर अगर आपने किस पर्पज के लिए निकाला? ऑफिस यूज। डिफरेंस समझना, क्वेश्चन में कुछ नहीं कि तो ऑफिस यूज ही समझना है आपको। तो इस केस में व्हाट कम्स इन, क्या आया आपके पास? कैश टू गिवर कौन हुआ? बैंक। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस समझना कि कभी कभी कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक करेगा तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अगर पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, और ऑफिस यूज है तो कैश टू बैंक। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो हम ये समझेंगे ऑफिस यूज के लिए निकला है और जर्नल एंट्री पास करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज रूल अप्लाई व्हाट कम्स इन कैश एंड हु इज द गिवर? बैंक। बैंक इज योर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था पेमेंट इन एक्सपेंसेस बाय बैंक, पेमेंट इन एक्सपेंसेस बाय चेक। अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस का चेक से पेमेंट किया, पेमेंट इन एक्सपेंसेस बाय चेक, पेमेंट इन एक्सपेंसेस बाय चेक। जैसे कोई सैलरी चेक से पेमेंट करी, रेंट चेक से पेमेंट किया, किसी भी चीज का चेक से पेमेंट किया, तो आप सबको पता है चेक बैंक से जाता है। चेक कहां से जाता है? बैंक से। तो हम क्या करेंगे? एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस का नाम है आप वो लिखते हैं ना, वो एक्सपेंसेस अकाउंट है, सैलरी वगैरह जो भी, टू बैंक। अगर आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया, किसी क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको कल बताया था, किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स किसके द्वारा? बाय चेक। चेक से आप किसी का भी पेमेंट करो, आपका बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया तो मैंने जनरल एंट्री बताई थी आपको, रिसीवर कौन? क्रेडिटर। रूल अप्लाई करके भी आप एंट्री कर सकते हैं। और चेक कहां से जाता है? बैंक से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट टू क्रेडिटर एंड बैंक चार्जेस आर अज्यूम्ड। अगर आपने क्रेडिटर्स का किससे पेमेंट किया? क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, और क्रेडिटर्स की पेमेंट में बाय चेक पेमेंट किया, और क्या हुआ? एंड बैंक चार्जेस भी लगे आपके। क्या लगे? बैंक चार्जेस। तो फिर यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और बैंक चार्जेस भी लगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, फिर क्या हो जाएगी एंट्री? बैंक। अगर आपने क्रेडिटर्स का किसी क्रेडिटर्स का पेमेंट किया और बैंक चार्जेस भी लगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अगर क्वेश्चन में सिर्फ आ जाए बैंक चार्जेज तो आप एंट्री करोगे बैंक चार्जेज टू बैंक। और ये ध्यान रखना बैंक चार्जेज वाले केस में बैंक अकाउंट से क्रेडिट होगा, फिर बैंक चार्जेज बैंक वाला सीधा आपके अकाउंट से काट लेता है। ये किसी भी चीज के चार्जेज हो सकते हैं, डीडी चार्जेज हो सकते हैं या किसी और चेक को क्लियरिंग के चार्जेज हो सकते हैं, तो ये बैंक वाला अपने अकाउंट से डायरेक्ट काटता है। तो ये पैसा एक तरह से कहां से गया, आपके बैंक अकाउंट से कटा है, तो आपने कहीं दिया नहीं है बट फिर भी ये बैंक अकाउंट से कम हुआ, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, ये वाला हो गया आपका। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को लिखाया था कि चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक, ये इंपॉर्टेंट है, चेक और क्या ड्राफ्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर से आपको चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, क्या बताए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। अगर आपने सेम डे जमा करा दिया, किसी कस्टमर से चेक आया और चेक सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तब तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर कौन हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर आपको ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ और आपके बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सेकंड, अगर आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट डिपॉजिटेड बैंक ऑन द सेम डे। अगर यहाँ पे चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है और यहाँ तो क्या था आप समझना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, अगर सेम डे जमा हो गया तब तो ये एंट्री। और यहाँ पे अगर आ गया चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट, ये इसका चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, पर अगर आपने सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया, ड्राफ्ट कभी कभी आपके पास चेक मिल जाता है पर चेक को बैंक में जमा कराने के टाइम 3 मंथ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक ले तो लेते पर बैंक में जमा नहीं कराते। तो जब बैंक में चेक ही जमा नहीं कराया तो बैंक में पैसा कहां से गया, और जब बैंक में पैसा ही नहीं आया तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो जब सेम डे जमा नहीं कराते तो उस जगह नॉट डिपॉजिटेड है, तो फिर हम यहाँ पे बैंक की जगह क्या वर्ड काम में लेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जब ये चेक बैंक में जमा हो जाएगा, जब यह वाला चेक जब बैंक में जमा होगा, जिस दिन भी, आज के 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी कराते हो आप जमा, तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, जिस दिन आप बैंक में जमा करा दोगे उस दिन ये एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो 2 ट्रांजेक्शन, अगर आपको चेक रिसीव हुआ कस्टमर से तो चेक इन हैंड टू कस्टमर, मतलब सेम डे जमा करा देता तो बैंक टू कस्टमर। ध्यान रखना, यह उलझने वाला मैटर है, यह सिर्फ रिसीव्ड वाले केस में होगा, जब चेक पेड करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। और अगर आपने चेक ले लिया पर बैंक में जमा नहीं किया, तो जिस दिन हमने चेक लिया उस दिन तो एंट्री चेक इन हैंड टू कस्टमर, और जिस दिन बैंक में जमा कराएंगे उस दिन एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को कल बताया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर। अगर जैसे मान लो यह वाला चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, आपने ये चेक लिया कस्टमर से, कौन सा चेक लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, पर अगर यह वाला चेक क्या हो गया आपका, बैंक में आपने सेम डे जमा करा दिया और ये आपका क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे उस कस्टमर के अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं, उसने चेक दे दिया और उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं, तो ये डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
जो ये आपकी एंट्री आई बैंक टू कस्टमर, रिवर्स एंट्री पास कर दो, इफेक्ट कर, क्योंकि हमने माना था उसके अकाउंट में पैसा है तो एंट्री कर दी थी बैंक टू कस्टमर। अब वो जब उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो रिवर्स एंट्री क्या पास हो जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया था, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली अवर बैंक बाय कस्टमर। अगर कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करा देता है, अगर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कराता है, तो भी हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में पैसा आ गया तो क्या इनके बैंक अकाउंट डेबिट, तो गिवर कौन हुआ, कस्टमर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपको चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड टू बैंक और डिपॉजिटेड इनटू द सेम डे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति से आपको चेक मिल गया, आराम से समझना, थोड़ा स्पीड से लग रहा होगा बट आप 2-3 बार वीडियो देखना अच्छे रहेगा। चेक, ये याद रखना, आप एंट्री याद करना पड़ेगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड, और आगे क्या, ये चेक आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे बैंक में जमा करा दिया और डिस्काउंट अलाउड किया। तो देखो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे चेक आया आपका, कस्टमर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। फिर अगर ये चेक भी डिसऑनर्ड हो जाता है, ये वाला जो जमा कराया वो डिसऑनर्ड होता है, तो हम रिवर्स एंट्री क्या बात करेंगे, वापस रिवर्स इसका इफेक्ट कर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यहाँ पे इस केस के अंदर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका क्या किया हम लोगों ने, क्रेडिट इसलिए किया कि जब चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर, और जब ये चेक डिसऑर्डर्ड हो गया तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, वापस उस एंट्री का इफेक्ट खत्म करना है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद मैंने कुछ एंट्री और बताई थी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, या आज एंट्री समझ लो। इसके कुछ क्वेश्चन आप चाहो तो कर भी सकते हो, 1-2 क्वेश्चन है। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउड किया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, तो बैंक आपको घर पे इंटरेस्ट देना नहीं आता कि भैया ये पैसा ले लो आप, वो सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, यानी कि आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है, तो अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया तो हम डायरेक्ट हम क्या मानेंगे, पैसा आ चुका है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कभी कभी आपका कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह हो जाता है तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो उस केस में हम एंट्री क्या कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। या इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। अगर आपने कोई ओवरड्राफ्ट कर लिया, ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा निकलवा लिया, तो बैंक क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। कभी आजकल क्या हो गया, डिविडेंड, जो कंपनी डिविडेंड देती है वो डायरेक्ट बैंक कलेक्ट करता है, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अगर बैंक ने कोई डिविडेंड कलेक्ट किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी, कई कंपनी अपने शेयर्स पर प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देती है, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा कहलाता है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। वो डिविडेंड डायरेक्ट
बैंक में जमा होता है आजकल, कंपनी नेफ्ट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, तो वो कलेक्ट कौन करता है? बैंक। जो भी आपका अकाउंट है उसका कलेक्ट होता है, तो सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनको आप नोट कर लेना। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया, अगर आपने बैंक लोन लिया तो एंट्री क्या करोगे? बैंक लोन टेकन। अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक कभी भी आपको कैश में लोन नहीं देता, यह सीधा कहाँ जमा होता है? बैंक में। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इस पर इंटरेस्ट दोगे तो भाई इंटरेस्ट टू बैंक, और पेमेंट ऑफ बैंक लोन करोगे मेन अमाउंट का, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो रिवर्स एंट्री बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री का ये बैंक लोन टू बैंक। इसके अलावा और भी चार्जेज है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइट का बिल या कुछ भी बैंक ने पे किया तो उसकी एंट्रीज क्या हो जाएगी आपके? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से हम बैंक के ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी बुक में दे रखे हैं, आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपके बुक में दिया हुआ है इस तरह का 13। तो 13 में कौन से ट्रांजेक्शन दे रखे? बैंक वाले ट्रांजेक्शन दिए हुए, वो करना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपसे देखो, चेक से पैसा गया तो बस बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, चेक आया सेम डे जमा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम डे नहीं हुआ तो चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिसऑनर हुआ तो जो भी एंट्री पास करते उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे। अब इसके क्वेश्चन हम कल से करेंगे। थैंक यू।